हेलो दोस्तों, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि आउटर बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ होती है। चाहे मैं कहीं भी जाके बनाऊँ लेकिन नॉइज़ आती ही है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अर्जुन माया मोह के जाल में और अपने पराये में पूरी तरीके से उलझ चुका है और अपने गांडीव धनुष को छोड़ देता है और युद्ध करने से मना कर देता है। उसी टाइम धृतराष्ट्र संजय को बोलते हैं कि संजय, ये बिल्कुल सही समय है जब कौरवों को पांडवों की सेना पर आक्रमण कर देना चाहिए और अपनी विजय स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन अपना धनुष छोड़ चुका है और अर्जुन के बिना इस युद्ध को नहीं जीता जा सकता था। ठीक है, तब संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि जो बात धृतराष्ट्र कह रहे हैं वह नियम के विरुद्ध है, क्योंकि निशस्त्र योद्धा पर वार नहीं किया जा सकता है। यह एक प्रकार से अनीति है, वह युद्ध के नियमों के खिलाफ है। तब संजय यह बात भी बताते हैं कि कोई भी चाहकर, यानी कौरव चाहकर भी पांडवों पर वार नहीं कर सकते, क्योंकि श्री कृष्ण ने उपदेश देने से पूर्व कुरुक्षेत्र की समय सीमा को रोक दिया है। वह सब पत्थर बनकर खड़े हुए हैं, यानी कि पांडवों की सेना और कौरवों की सेना सब पत्थर बनकर खड़ी हुई है। अगर कोई है तो वो है श्री कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि दोस्तों, श्री कृष्ण को यह बात पहले से ही मालूम थी कि कौरव उस समय भी प्रहार कर सकते हैं जब अर्जुन निशस्त्र था, या जब वो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। इसलिए उन्होंने समय सीमा को रोक दिया था ताकि उस अनश्वर ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया जा सके। श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देना पूर्व निर्धारित था दोस्तों। ये बात पहले ही निर्धारित हो चुकी थी कि श्री कृष्ण धरती पर आएंगे और इस तरह की घटना घटेगी, क्योंकि यह ज्ञान लोगों तक पहुंचाना था। वह इस समय कोई भी बीच में न आए, इसलिए श्री कृष्ण पहले ही समय सीमा को रोक चुके थे। लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बात को अगर कोई देख सकता था तो वह सिर्फ संजय था, क्योंकि उसके पास दिव्य दृष्टि थी जो उसे कुरुक्षेत्र में युद्ध होने के कुछ समय पहले ही मिली थी, ताकि वो धृतराष्ट्र को यह बता सकें कि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की सेना के बीच कौन जीत रहा है, क्या चल रहा है, इन सब की जानकारी वो धृतराष्ट्र को दे सकें। लेकिन असली वजह तो यह दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि संजय को दिव्य दृष्टि देने का कारण यह था कि अगर वह गीता के उपदेश को ना सुनते तो उसका साक्षी भी कौन बनता कि कभी ऐसी घटना घटी थी भी या नहीं। इसलिए यह बताने के लिए कि कुरुक्षेत्र में यह घटना घटी है और गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, इसलिए संजय को युद्ध के पहले ही दिव्य दृष्टि दी गई थी। अब गीता का उपदेश समझने वाली बात यह है कि गीता का उपदेश समय को रोक कर दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि जो उपदेश है वो टाइमलेस है, यानी कि समय सीमा में बंधा हुआ नहीं है और समय से परे है। अगर कोई घटना किसी के भी जीवन में विदाउट टाइम घटती है, और इंसानों के जीवन में तो संभव नहीं है, लेकिन वो तो श्री कृष्ण थे, इसलिए उन्होंने टाइम को रोक दिया था। तो अगर कोई भी घटना विदाउट टाइम घटती है तो वो हमेशा स्टेबल होती है, और यही कारण है कि गीता का उपदेश सनातन है और यह ज्ञान हमेशा रहेगा। अब अर्जुन की बात करते हैं दोस्तों। अर्जुन तो पूर्ण तरीके से उलझ चुका है। अर्जुन में और हम लोगों में वैसे तो कोई अंतर नहीं है। अर्जुन का किरदार पूरी महाभारत में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य एक श्रेष्ठ धनुर्धारी बनना था, क्योंकि उनको इस युद्ध को करवाना था जो कि कृष्ण पूर्व में ही निर्धारित कर चुके थे। वह अर्जुन की आत्मा का उद्देश्य अपनी योग्यता के साथ इस धर्म युद्ध को लड़ना था, जिसके लिए अर्जुन मना कर देते हैं, क्योंकि वह इस समय आत्मा के उद्देश्य को भूल जाते हैं कि उन्हें इस दुनिया में सिर्फ धर्म की स्थापना करने का मात्र जरिया बनाया जाता है। लेकिन उनकी आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति होना जरूरी था, क्योंकि उनका जन्म इसी उद्देश्य के लिए हुआ था। लेकिन मैं मानती हूँ दोस्तों कि अर्जुन हम लोगों से ज़्यादा समझदार था, क्योंकि अगर वो श्री कृष्ण की शरण में जाता है
वह उनका मार्गदर्शन मांगता है श्री कृष्ण से कि वह उन्हें राह दिखाएं, वह सत्य का ज्ञान दिखाएं। तो जो भी मार्ग श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं अर्जुन। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान के जीवन का मुख्य उद्देश्य वह मनुष्य बनने का कारण सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना होता है, लेकिन वह अपने आत्मा रूपी श्री कृष्ण की एक भी बात नहीं सुनता है। इस माया में पूरा जीवन बिता देता है। वह सब चीज़ों के लिए ईश्वर व भगवान पर दोषारोपण करता है। ईश्वर इंसान को हर समय मार्गदर्शन करते हैं दोस्तों, कि क्या सही है व क्या गलत है, लेकिन इंसान समझ ही नहीं पाता है। उसे दुख भी इसलिए दिया जाता है कि वह ईश्वर को याद करे, वह उनकी शरण में जाएं, वह अपने जीवन के उद्देश्य को, आत्मा के उद्देश्य को पूरा करे जिसके लिए वो इस दुनिया में आए हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है दोस्तों कि इंसान उस अनश्वर शक्ति व परम ज्ञानी तत्व व स्वयं ईश्वर को कभी नहीं समझ पाता है। इसलिए ही मैंने यह बोला है कि अर्जुन बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली था कि श्री कृष्ण उनके सारथी बने और उनके मित्र रहे, जिसके कारण उनके जीवन का उद्धार हो सका है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ईश्वर ने हमें यहाँ अकेला नहीं भेजा है, वो स्वयं हमारे साथ आए हैं। उस आत्मा रूपी परमात्मा को अगर आपने पहचान लिया तो अर्जुन की तरह आप सबका भी उद्धार संभव है। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आगे की बात अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है।